Our today's topic is exercise 7D of your textbook. Okay, आपकी एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक है उसमें से हम 7D नंबर की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1A. आपको 1 2 3 तक के जितने सम्स हैं वो सारे टेक्स्ट बुक में हो जाएंगे, तो अपने टेक्स्ट बुक में ही करने हैं. फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके सारे सम्स आपको फेयर नोटबुक में करने पड़ेंगे, है ना. सो विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नंबर 1A. मल्टीप्लाई 112 by 2. क्वेश्चन नंबर 1A. 112 is multiplied by 2. देखो मल्टीप्लाई के सम्स पहले हमने जो सबसे पहले एक्सरसाइज की थी उसमें हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है. फिर उसी एक्सरसाइज में हमने सिंगल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा. एक्सरसाइज 7B थी, उसमें हमने 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा. अब यहाँ पे हम 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से या तो सिंगल डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे. एंड आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी जितने भी नंबर होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए 1 to 10 तक के टेबल का लर्न करने पड़ेंगे. ओके, आप अपने घर पे अपने बड़े भाई बहन के साथ मिलके या तो फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके टेबल्स लर्न करना, उनको ऑर्डर देना, ये कर सकते हो. तो टेबल लर्न करवाना मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, आप टेबल खुद लर्न करोगे और आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई के सम्स तो ही आएंगे अगर आपके टेबल्स लर्न होंगे, बाय हार्ट होंगे तो. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 112. आपके पास यहाँ पे 100 10s and 1s ऐसे करके 3 डिजिट नंबर ऊपर है एंड नीचे मल्टीप्लाई में सिंगल डिजिट नंबर है. तो हम कहाँ से शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना? राइट हैंड साइड से. दैट मींस वंस की जो प्लेस है वहां से. जब 2 डिजिट नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी हम पहले वंस की प्लेस को ही मल्टीप्लाई कर रहे थे. 10s की प्लेस को या 100 की प्लेस को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट नहीं होता है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन नहीं स्टार्ट करते हो. इस दैट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो भी लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन की स्टार्टिंग आप राइट हैंड साइड से ही करते हो फ्रॉम द वंस डिजिट. 2 2s are 4, 1 2s are 2, 1 2s are 2. ओके, मल्टीप्लाई के सम्स बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको टेबल बाय हार्ट होंगे तो, नहीं तो नहीं. ओके, नंबर बी. 213 is multiplied by 2. 213 is multiplied by 2. Here see 3 2s are 6, 1 2s are 2, 2 2s are 4. Okay, next number C. 404 is multiplied by 2. 4 2s are 8, 0 2s are or 2 zeros are 0. Okay, as you already know that when any number is multiplied by 0, the product is always 0. And once more 4 2s are 8. D number. 321 is multiplied by 3. 1 3s are 3, 2 3s are 6 and 3 3s are 9. ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में एक या दो सम बाकी है वो आप खुद करना. ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सम आपको करवाए. अब नंबर E और F तक है कि E तक है, आई डोंट नो. E तक है तो वो E नंबर का सम आप खुद करोगे. विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कैरी ओवर वाले सम नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आप कैरी ओवर वाले सम करोगे. तो कैरी ओवर अगर यहाँ से मल्टीप्लाई होता है तो कैरी ओवर 10 डिजिट में आता है. 10 डिजिट का जो कैरी ओवर रहता है वो आता है 100 के डिजिट के ऊपर. ओके, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाया है
ओके 218 is multiplied by 2, 218 multiplied by 2। अब देखो ये वंस की डिजिट का जो कैरी ओवर आएगा वो हम टेंस की डिजिट ऊपर रखेंगे, ठीक है। 8 2 16, 16 होता है 8 2 ओके। आपको 8 का टेबल पता नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, अभी 2 8 क्या होता है, 2 का टेबल तो आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ओके। तो 2 8 16, 16 का जो यूनिट डिजिट 6 है वो नीचे आएगा एंड टेंस डिजिट कैरी ओवर जाएगा, ठीक है। Now 1 2s are 2 and this carry over will get at 2 2 2 plus 1 3, 2 2s are 4, okay। Now next number B, 345 multiplied by 2, 345 multiplied by 2, 5 2s are 10, 0 down and 1 will be carried, okay। 4 2s are 8, 8 plus 1 is 9, 3 2s are 6, 134 is multiplied by 3, 134 multiplied by 3, 4 3s are 12, 12 होता है, ठीक है। 4 3s are 12, 12 का जो यूनिट डिजिट है वो नीचे आएगा एंड टेंस डिजिट कैरी ओवर होगा। 3 3s are 9 and 9 plus 1 will be 10, okay। 3 3s are 9 and 9 plus 1 is equals to 10। अब ये 10 2 डिजिट नंबर है इसलिए इसका भी यूनिट डिजिट नीचे आएगा 0 एंड टेंस का जो डिजिट है वो ऊपर कैरी ओवर आएगा, ठीक है। 3 1s are 3 and 3 plus 1 will be 4। Next number D, 265 multiplied by 3, 265 multiplied by 3, 5 3s are 15, 5 down and 1 will be carried, 5 3s are 15, 15 का जो यूनिट डिजिट है 5 वो नीचे आएगा एंड टेंस डिजिट जाएगा कैरी ओवर। नाउ 6 3s are और 3 6s are, 6 3s are 18 and 18 plus 1 will be 19, okay। 6 3s are 18, 18 plus 1 is equals to 19। तो 19 का जो यूनिट डिजिट 9 है वो नीचे आएगा एंड टेंस डिजिट कैरी ओवर आएगा। 3 2s are 6 and 6 plus 1 will be 7। Next number E, 307 multiplied by 4, 7 4s are or else 4 7s are, 28, 7 4s are 28, 28 का जो यूनिट डिजिट 8 है वो नीचे आएगा एंड 2 कैरी ओवर आएगा, ठीक है। 4 0s are 0 and 0 plus 2 will be 2, okay। So multiplied by 0 is equals to 0 and 0 plus 2 will be 2। Now 4 3s are 12, okay। 3 4s are और 4 3s are दोनों एक आंसर आएगा 12। तो अब 12 का 2 डाउन एंड 1 कैरीड ऐसे नहीं हो सकेगा,
is the answer. Okay, next number F. 218 multiplied by 4. 218 multiplied by 4. 3, 4 ones are 4 and 4 plus 3 will be 7. Okay, 8 fours are 32. 2 down, 3 carry. 1 fours are 4 and 4 plus 3 will be 7. 2 fours are 8. Next, number G. 195 multiplied by 5. 195 multiplied by 5. 5 5s are 25. See this. 5 into 5 is equals to 25. 5 down, 2 will be carried. 5 nines are 45 plus 2. 5 nines are 45. And 45 में कैरी ओवर का जो 2 है वो हम प्लस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 47. अब 7 यूनिट डिजिट है इसलिए वो नीचे आएगा एंड 10 डिजिट 4 ऊपर जाएगा. 5 ones are 5 and 5 plus 4 will be 9. तो ये हो गया 975 आंसर. ठीक है, 100 डिजिट सॉरी 1 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हो तब जो आपको कैरी ओवर मिलता है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड 10 डिजिट के ऊपर आता है. 10 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो कैरी ओवर मिलता है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट में मतलब कि 100 के डिजिट के ऊपर आता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको जी तक करवाया है. एच आई एंड जे 3 सब बाकी बचे हैं वो आप खुद ट्राई करोगे. नाउ नेक्स्ट नंबर 3. 112 is multiplied by 9. Question number 3A. Is multiplied by 9. 2 9s are 18. Okay, 18 में जो 8 है वो डाउन and 1 carry over. 1 9s are 9. 9 plus 1 will be 10. तो 10 का जो यूनिट डिजिट 0 है वो नीचे आएगा and 1 will be carried over. 9 ones are 9 and 9 plus 1 will be 10. आप देखो जब 100 की डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद आपको 2 डिजिट नंबर मिलता है आंसर, तो आप उसको आगे कैरी ओवर नहीं कर सकते हो क्योंकि 100 के आगे पहले आपको 1000 का डिजिट कोई दिया नहीं है, तो हम कैरी ओवर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे. नंबर बी. 178 multiplied by 6. 178 multiplied by 6. 8 6 are 48. Okay. 8 6 are 48. अब 48 का जो यूनिट डिजिट है वो नीचे आएगा एंड 4 कैरी ओवर. 6 7s are और 7 6s are 7 6 are 42 and 42 plus 4 43 44 45 and 46. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 6 are 42 प्लस 4 कैरी ओवर काउंट करें, वो हो गया 46. यूनिट डिजिट डाउन एंड 10 डिजिट कैरी ओवर. 6 ones are 6 and 6 plus 4 will be 10. ओके, अब 10 का 0 डाउन एंड 1 कैरी ओवर ये हम नहीं करेंगे, 10 डायरेक्टली लिख देंगे. ठीक है, नंबर सी. 204 multiplied by 5. 204 is multiplied by 5. 4 5s are 20. Okay, 2 carry. 5 zeros are और 0 5s are. कोई भी नंबर जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर 0 मिलता है. ठीक है, so 5 zeros are 0 and 0 plus 2 will be 2. 5 2s are 10. जब कोई नंबर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर 0 मिलता है, लेकिन कोई नंबर जब आप 0 में ऐड करते हो या तो प्लस करते हो तो आपको सेम टू सेम
0, तो जब हम 0 + 2 करते हैं तो हमें आंसर 2 मिलता है एंड देन 2 5 are 10. नेक्स्ट नंबर D. (345) is multiplied by 3. 5 3s are 15. 4 3s are 12. 12 plus 1 13. 3 down. 1 carried. 3 3s are 9. 9 plus 1 10. तो ये मैंने D तक करवाया, बाकी के सारे आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4A. 4A में भी आपको करना तो सेम टू सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। 3 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो ही करना है, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सम्स है वो सारे पैरेग्राफ बुक में करना है, ठीक है। 3 का क्योंकि आपको जगह दी है टेक्स्ट बुक में करने के लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो सम्स आपको दी उनकी जगह टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, तो these those all sums you will write in your fair notebook. एक तो करवाती हूँ 4 नंबर में से, बाकी सारे आप करना फिर। 214 is multiplied by 3. आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करके दिया है एंड ये हॉरिजॉन्टल मतलब स्लिपिंग लाइन का जो अरेंजमेंट है उसको आप पहले स्टैंडिंग लाइन में करोगे, ठीक है। 214 is multiplied by 3. 4 3s are 12. 2 down, 1 carry. 3 1s are 3 and 3 plus 1 4. 2 3s are 6. ये हो गया आपका आंसर 642. नेक्स्ट नंबर C कर रही हूँ मैं, आप B नंबर खुद करना, मैं C करवा रही हूँ। 572 multiplied by 5. ओके, 2 5s are 10. 0 down and 1 carry over. 7 5s are 35 plus 1 36. 5 5s are 25 plus 3 28. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. 4 नंबर के सम भी कोई नए नहीं है, जैसे 1 2 3 क्वेश्चन के सम थे वैसे 4 नंबर के थे, तो मैंने 2 फिर भी आपको करवाए हैं। बाकी के जितने सम्स है क्वेश्चन नंबर 4 के वो आप अपनी फेयर नोटबुक में खुद करने की ट्राई करोगे, ओके। वंस मोर आई विल रिपीट, मल्टीप्लिकेशन सम्स के लिए टेबल्स अप टू 10 क्लियर होना बहुत जरूरी है। 10 तक के टेबल लर्न किए होंगे तो बहुत इजीली आपको मल्टीप्लाई के सम्स करने आ जाए, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, that is number 7E. But before starting exercise number 7E, I will tell you something about the tables of 11 to 20. जब आप कोई भी टेबल्स लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जो नंबर का टेबल लिखते हो उतने उतने नंबर्स आपको प्लस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, if I am writing a table of 11 ones are 11, okay. 11 2s are 22, okay. 11 2s are 22. अब मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है, ओके। सबसे पहले जब हम 7 नंबर चैप्टर स्टार्ट किए थे और हम 7A एक्सरसाइज कर रहे थे तभी मैंने आपको सिखाया था कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है, मींस यू विल हैव टू ऐड द सेम digit repeatedly to obtain
थिंग इज दैट कि जब आप किसी भी नंबर का टेबल लिख रहे हो, यहाँ पे आप 11 का टेबल लिख रहे हो, ठीक है, तो 11 के अनुसार 11 आपको पता है। अब 11 के अनुसार फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे कि 11 में, क्योंकि हम 11 का टेबल लिख रहे हैं इसलिए 11 प्लस करोगे, तो ये हो गया 22, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 11 में कौन सा मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगी, 33 है, उसमें मुझे क्या ऐड करना है, जिस नंबर का मैं टेबल लिख रही हूं वो नंबर मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया 44। अब देखो 11 4 are 44, 11 5 अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, 44 में हम क्या प्लस करेंगे, क्योंकि टेबल 11 का है इसलिए 11 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 55। तो 11 5 are 55। तो इसी तरीके से आप कोई भी टेबल को कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग ए टेबल ऑफ 12 एंड आई डोंट रिमेंबर इट वेरी वेल, अदरवाइज मुझे बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, मुझे याद नहीं है, तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करूंगी मैं 12 के टेबल की, 12 1s are 12, ओके। अब 12 2s are, मुझे नहीं पता है, तो व्हाट विल आई डू, 12 के अंदर मैं 12 प्लस करूंगी, क्योंकि ये है 12 एंड मैं टेबल में 12 का ही लिख रही हूँ, इसलिए मैं 2 बार 12 प्लस करूंगी, वो हो गया 20, ठीक है। अब 12 3s are मुझे नहीं पता है, तो 12 3s are पता नहीं है, तो मुझे 2s are मुझे पता है, तो 24 होता है, उसमें मैं 12 प्लस करके लिख लूंगी, ठीक है। ये हो गया 12 3s are। This way I can continue the pattern and continue the tables up to 10. I can write the tables up to 10. मैं 10 तक ऐसे tables लिख सकती हूँ अगर मुझे याद नहीं है तो। But my opinion for you people is that कि ऐसे टेबल प्लस करके याद रखने से बदले आपको क्या करना है, आपको उसको बाय हार्ट ही लर्न कर लेना है, जितने भी टेबल्स आप घर में कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 to 10 टेबल्स ही आप करोगे, फिर आपके 10 तक हो गए, आप 11 12 ये भी लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको अभी फिर 4th में आगे जितने भी क्लासेस है उसमें सब में मल्टीप्लाई के टेबल्स तो काम आएंगे ही, तो इट इज बेटर फॉर यू टू लर्न द टेबल्स देन डूइंग दिस मेथड, ओके। ये मेथड करने से तो बेटर है कि आप टेबल को बाय हार्ट ही लर्न करो। अब हम 7E नंबर की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत इजी सम्स दिए हैं, क्यों, क्योंकि उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स करना है, ओके। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के टेबल नहीं आते होंगे, है ना, 10 का शायद आता होगा लेकिन 100 का टेबल नहीं आता होगा, 1000 का नहीं आता होगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट या तो सिंपल मेथड है, उसको हम फॉलो करके कर सकते हैं, वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगी। Now we move to the next exercise number 7E. Okay, exercise number 7E. Multiplication by tens. 84 multiplied by 10. 84 10 था। अब 84 का टेबल यहाँ पे किसको आता है, किसी को नहीं, मुझे भी याद नहीं होता है ना, तो मैं क्या करूंगी, 84 1s are 84, okay, when you multiply any number by 1 you get the same number as answer, so 84 1s are 84 and here 1 0 is there in multiplier, so 1 0 will be there in the product as well, okay। एक 0 आपको दिया है 10 में मल्टीप्लायर में, तो आपको एक 0 आंसर में भी लगा देना है, ठीक है। 62 multiplied by 10, 62 1s are 62 and 0 from the multiplier। आपको पहले खाली 1s are सोच के लिखना है, फिर जितने भी जीरोस आपको मल्टीप्लायर डिजिट में दिए हैं, नंबर में दिए हैं, उतने जीरोस आपको प्रोडक्ट में ऐड कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर D and F 123 608
1 0 from the multiply. Okay, so this is the answer number F. बाकी जितने मैंने बीच में छोड़ दिए एक दो वो आप करना खुद, ठीक है। नेक्स्ट नंबर G I am doing. Variable given 3 into 30. 3 into 30. See here, 3 3s are 9 and 1 0 from the multiplier. Okay, we got it as a pattern. So we can write it like this. H 4 50s are. See here, 4 5s are 20 and 1 0 is left in the multiplier, so it will be replaced after 20. 4 50s are 200. Next number J I am doing. 12 20s are. देखो यहाँ पे आपको टैब के टेबल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आप जितने सारे टेबल कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई 2 करके देखना पड़ेगा। मुझे तो टेबल 12 का आता है, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं आता तो आप इसे मल्टीप्लाई करना। ओके, 12 2s are 24 and 1 0 from the multiplier. Next number 15 30s are. 6 के बाद में 15 30s are. तो 15 का टेबल जिनको नहीं आता होगा उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। 15 3s are 45 and 1 0 from the multiplier. इस पे आपको एक जीरो पीछे लगा देना है, क्योंकि आपने जब मल्टीप्लाई किया तब आपने 15 3s ही किया था, 15 30s वहाँ पे मल्टीप्लाई आपने नहीं किया था, ठीक है। 15 3s मल्टीप्लाई किया था, जीरो बाकी था, तो जीरो आपको प्रोडक्ट में जोड़ दोगे, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखने हैं। Question number 2. 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको आंसर मिलता है मल्टीप्लाई का उसमें आप 2 zeros जोड़ दोगे, ठीक है। 2 zeros you will add to the product. 7 multiplied by 100. 7 1s are 7 तो मुझे पता है, ओके। एंड मल्टीप्लाई में क्योंकि मुझे 2 जीरो मिले हैं इसलिए मैं 2 जीरो प्रोडक्ट में भी डाल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बी 2500s are. Ones are 25, okay, and 2 zeros from the multiplier. 87 ones are 87, 2 zeros from the multiplier, okay. Next 5 into 300. G number 5 into 300. See here, 5 3s are 50. ये मुझे बताना एंड डबल जीरो जो है वो मैं जोड़ दूंगी प्रोडक्ट। So we'll move to the next question number now. Is 14 to 200s are K number. H I J सारे आप खुद करोगे, ठीक है। मैं बता रही हूँ K नंबर 14 into 200. तो 14 2s are कितना होता है आपको नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि 14 2s are कितना आ रहा है। मुझे तो पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दूंगी 2 8 28. 14 2s are 28 and 2 zeros from the multiplier, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो सम्स दिए हैं वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के सम्स है, तो उसमें आपको 3 zeros मल्टीप्लाई करके फिर करना है, ठीक है। जितना भी आपको प्रोडक्ट
4 इन सा पर मुझे 7 वन सा 7 प्रोडक्ट मिला था, तो उसके पीछे मैंने 2 जीरो लगा दिए। अब मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके पीछे 3 जीरोस लगा दूंगी, ठीक है। बट these sums are too easy to do, ओके ये सारे बहुत इजी है, इसलिए आपको इनके लिए खाली टेबल्स लर्न करने की ही मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। 2 into 1000 and D number में है 9 into 1000। Two ones are 2 and 3 zeros from the multiply, okay। 9 ones are 9 and 3 zeros from the multiply, तो ये 9000 हो गया आंसर, ओके। ए एंड डी नंबर मैंने करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से, बाकी के जितने भी रिमेनिंग सम्स है 3 नंबर में वो आप खुद करोगे, ठीक है। यू विल ट्राई टू डू ऑन योर ओन। जितने भी आप ज्यादा सम्स करोगे उतने आपको ज्यादा टेबल याद करने पड़ेंगे, तो जितना याद ज्यादा करोगे उतना वो लर्न हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 7E। अब यहाँ पे हम अपना वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। 7E एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने अभी करवाया है और क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी के सारे सम में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। For today we are ending up our lecture here and thank you everyone for watching my video.